प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक, आपको जो अपना कक्षा 10 का पाठ नंबर 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, तो उसमें हमने आवेश के बारे में, विद्युत धारा के बारे में और विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ लिया था। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट, दो या दो से अधिक विद्युत उपकरणों की समायोजन से बने बंद विद्युत के पथ को क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया था। और हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से किसका निर्माण होता है? आवेश का। जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है उस पर धनावेश, और जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो इसी से संबंधित और विद्युत धारा से संबंधित हम दो न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न देखेंगे। पहला है बच्चों, ये 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले, आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की क्या ज्ञात करो? संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को कितना कूलाम आवेश बनाना है? एक कूलाम आवेश। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, अगर ये सीधा पूछ ले एबेसेदे में, क्योंकि अब जो पैटर्न है उसमें एबेसेदे आने लगे, तो लगभग होता है 6 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के लगभग इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो एक कूलाम आवेश की रचना होती है। ये सन 2015 के अंदर आया हुआ न्यूमेरिकल है बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये न्यूमेरिकल जो है इसको आप इस हिसाब से याद रखोगे, खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 6 × 10 की घात 18 लगभग, यानी 6 के आगे 18 बिंदी, 18 बार 0, उसको पढ़ो कितने संख्या हो जाती है। ये घात प्लस में, यानी ये मान बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे और कितना कूलाम आवेश बनेगा? एक ही कूलाम आवेश बनेगा। ठीक है, तो खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो हल करते हैं इसको। देखो, दिया गया आवेश Q, भाई जितना ज्ञात करना वो, दिया गया आवेश कितना है? आवेश को Q से लिखते हैं और उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम, यानी एक कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को E से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? E से। वो होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे लिखते हैं? N से, जो कि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है बच्चों, Q = NE। क्या फॉर्मूला होता है? Q = NE। तो Q = NE, मार्कर चेंज किया बच्चों, Q = NE होता है। अब Q का मान रखेंगे 1 कूलाम, N का मान 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। ये N का मान कितना हो गया? Ne हो गया। और E का मान कितना हो गया? 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। अब आपको N का मान चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलाम भाग में, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम से क्या हो गया? कूलाम कट गया,
मात्रक से मात्रक कट भी जाता है और मात्रक मात्रक गुणा भी होते हैं। समान समान मात्रकों को जोड़ा जाता है और समान समान मात्रकों को ही घटाया जाता है, और केवल गुणांकों को ही जोड़ा जाता है और गुणांकों को ही मतलब परिमाणों को ही जोड़ा जाता है और परिमाणों को ही घटाया जाता है। तो ये आ गया अपने पास कूलाम से कूलाम कटने के बाद। अब इस कंडीशन में हम इस घात को हल करेंगे, तो ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो घात किसकी हो जाएगी, प्लस की, और ये गुणा वाला 1 लगाओ चाहे मत लगाओ। ये 10 की घात 19 जो माइनस की थी वो किसकी होगी, प्लस की। ये मैथमेटिक्स में घातों का क्या होता है नियम। तो 1 गुणा 10 की घात प्लस का 19 आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, 1 गुणा 10 की घात माइनस 19 जो कि किसका हो गया, प्लस 19 हो गया, और अब इसका पॉइंट उड़ा देंगे। जब पॉइंट हमने हटाया तो 1 आ गया, और 1 अंक है तो 1 आगे 0 आ गया। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में घातों का एक नियम होता है, आधार समान है, गुणा हो रही है तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पे 10 की घात कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1/16, क्योंकि पॉइंट तो हट गया। 10 की घात 19 और 10 की घात 1, 10 की घात कितना हो गया 20। अब बच्चों 1 के अंदर किसका भाग दे देंगे, 16 का। तो मैं आपको बता दूं 0.0625 आएगा। कितना आएगा, 0.0625। 1 के अंदर 16 का भाग देना है, 1 के अंदर 16 का, ये घात वाला पद तो ऐसा ही रहेगा। तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट ने दिया 0, लेकिन अब ये छोटा रह गया 0 देने के बाद भी, और छोटे के अंदर बड़े का भाग नहीं दे सकते। एक और 0 ले लिया, लेकिन 1 0 फोकट का फ्री का मिलता है, और दूसरा 0 लिया बाय फोर्स, तो भाग टूट गया, गणितीय नियमों का उल्लंघन हो गया, टूटे हुए भाग की भागफल में 0 आ गई। अब 16 छिके हो गए 96, बच गए 4। ये 0 वाली मशीन होती है पॉइंट, जो एक टाइम में एक ही 0 फ्री का देती है। इससे ज़्यादा 0 लेंगे तो भाग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये हो गया 40, 16 दूनी कितना हो गया 32, और बच गया कितना 8। पॉइंट ने दिया 0, 16 पंजे कितना हो गया 80, और ये आ गया 0। तो कितना आया, 1 में 16 का भाग देने पर, यानी इस चीज़ को जब हमने हल किया तो कितना आया 0.0625, और गुणा में 10 की घात क्या है 20। ये बच्चों उत्तर तो आ गया, इनका मान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आ गई, लेकिन एक नियम होता है बच्चों, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप क्या कहता है, पॉइंट कहीं पे भी हो चाहे, लेकिन बाएं से प्रथम अक्षर के आगे होना चाहिए। पॉइंट कहीं पे भी हो, बाएं से प्रथम अक्षर के आगे, तो बाएं से प्रथम अक्षर 0 है, तो 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो बाएं से प्रथम अक्षर यानी 6 के आगे पॉइंट होना चाहिए। मानक रूप में मान निकालेंगे तो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, 6 के आगे। यदि पॉइंट बाएं से दाएं चलता है तो जितने स्थान चला है उतनी घात गुणा में 10 की घात माइनस की लगेगी। 2 स्थान चला है तो यहाँ पे घात किसकी लगेगी, n बराबर आ जाएगा 6.25, और गुणा में 10 की घात 20 तो पहले ही थी, और गुणा में 10 की घात -2। अगर बाएं से दाएं चलेगा तो जितने स्थान बाएं से दाएं चलेगा उतनी ही 10 की घात माइनस की लगेगी, और अगर दाएं से बाएं चलेगा तो उतनी घात गुणा में 10 की घात प्लस की लगेगी, ठीक है। अब ये आधार समान है, गुणा हो रही है तो घातें जुड़ जाएंगी। 6.25 गुणा 10 की घात 20 के अंदर जोड़ दो -2, ये n का मान चल रहा है। 6.25 गुणा 10 की घात 20 प्लस माइनस -2, ये कितना आ गया 6.25 गुणा 10 की घात 20 में 2 गए 18। यानी अगर हम 0.25 को छोड़ भी दें तो 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 के आगे 18 बिंदी लगाओ, 18 बार 0 लगाओ, उतने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही गुलाम आवेश का क्या होगा, निर्माण होगा। तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन जब भाग लेते हैं तो कितने गुलाम आवेश का निर्माण होता है, एक गुलाम आवेश का निर्माण होता है, ठीक है। तो एक गुलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, या आपने देखा Q दिया गया आवेश Q एक गुलाम, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E फिक्स होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम,
और इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से डिनोट करते हैं। अब दिया गया आवेश बराबर n गुणा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कुल आवेश किसके बराबर होगा, n गुणा यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होगा। तो इसका मान रख दिया 1 कूलाम बराबर n गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अब n का मान कितना आ जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा तो किसमें, भाग में, कूलाम से कूलाम कट गया, ये 10 की घात माइनस की ऊपर गई तो किसकी होगी, प्लस की। ये पॉइंट हमने उड़ा दिया यानी हटा दिया, तो ऊपर आ गया 10, 10 की 19 और 10 की 1, 10 की कितनी होगी 20। अब 1 के अंदर 16 का भाग दिया तो आपको भाग दे करके दिखाया था 0.0625। अब ये उत्तर तो आ गया, लेकिन ये मानक रूप नहीं है। मानक रूप क्या कहता है, पॉइंट कहीं पे भी हो लेकिन बाएं से प्रथम अक्षर के आगे होना चाहिए। तो पॉइंट कहाँ पे जाना चाहिए, ये 0 आ गया, नहीं तो यहाँ पे कोई और अंक होता 0 के अलावा तो इस अंक के आगे लेके आते हैं, लेकिन ये तो 0 ही है, तो 6 के आगे जाना चाहिए। अगर पॉइंट बाएं से दाएं जाता है तो जितने स्थान ट्रांसफर हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, उतने ही घात किसकी आ जाएगी, माइनस की। और अगर दाएं से बाएं गया तो जितने स्थान छोड़ करके दाएं से बाएं विस्थापित हुआ उतनी घात 10 की किसकी आ जाएगी, प्लस की। ये आधार समान है, गुणा और ये घातें जुड़ जाएंगी घातों के नियम से। 20 प्लस -2, 20 में से 2 गए 18, n का मान कितना आ गया 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों कि किसी चालक तार में, किसी चालक तार में 2 कूलाम आवेश को 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न विद्युत धारा, उत्पन्न विद्युत धारा की गणना करो। ठीक है, ये विद्युत धारा का जो परिभाषा का गणितीय रूप है उसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल है। हल दिया है, क्या दिया है, हम एक कहावत होती है बच्चों साधारण भाषा में कि हम ये पीछे गर्दन देख करके ये बता देते हैं कि ननिहाल कौन सा है, और हम मात्रक देख के ये बता देते हैं कि क्या चीज दी हुई है। गुलाम दे दिया मतलब आवेश दे दिया, आवेश दे दिया मतलब मैथमेटिक्स में Q दे दिया, Q बराबर 2C, यानी जो चालक तार में आवेश है कितना प्रवाहित हो रहा है, 2 कूलाम। और 5 मिनट, मिनट किसका मात्रक होता है, समय का, और समय को किससे लिखते हैं, T से। समय को किससे लिखते हैं, T से। ठीक है, 5 मिनट है लेकिन ये ऐसा ही मात्रक नहीं है। 5 गुणा 1 मिनट, 5 गुणा 1 मिनट लिख सकते हैं, और एक ऐसा ही मात्रक समय का होता है सेकंड, तो इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मतलब कितना सेकंड हो गया, 300 सेकंड। तो टी का मान 5 मिनट नहीं लेकर के ऐसा ही मात्रक 300 सेकंड लेंगे। अब विद्युत धारा की परिभाषा से आई का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत धारा आई का मान ज्ञात करना है। आई में, क्यू में, टी में एक रिलेशन होता है, किसकी परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से। विद्युत धारा की परिभाषा से क्या जानते हो, आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी होता है। आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी। तो आई तो है नहीं, क्यू का मान कितना है, 2, और टी का मान 300। ठीक है, फाइनली उत्तर में मात्रक लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, और ये आ जाएगा 150, 1/150। कितना आ गया ये, 1/150।
ठीक है, 1/150। अब 1 में 150 का भाग देना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 1 में 150 का भाग दोगे तो पॉइंट लगाओ, 10 आ गया। अब भी छोटा रह गया, ये तो फ्री वाला पॉइंट है, इससे एक पॉइंट और लिया तो भाग में 1 0। अब भी छोटा रह गया, छोटे में बड़े का भाग नहीं दे सकते, 2 0 एक्स्ट्रा लिए ना तो 2 बार 0 लग गया। ठीक है, अब देखो 150, 15 7 15 8 120, 15 7 105, एक बिंदी आगे 1050 हो जाएगा, 15 छिके 90, 0.006 एम्पियर क्या बहेगी इसमें, विद्युत धारा। 3 स्थानों तक उत्तर निकाल दो। ठीक है, अगर तीसरा अक्षर 5 से बड़ा है तो इसमें 1 बढ़ा करके लिख दो। 0.07 के लगभग क्या आ जाएगी, विद्युत धारा कितनी आ जाएगी, 0.07 एम्पियर के लगभग, ये लगभग बराबर, तीसरा अक्षर 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा करके लिख दिया। ठीक है, तो 1 में 150 भाग दिया, आई का मान कितना है, 0.07 एम्पियर। तो इन तीनों में रिलेशन में से आपको एक चीज लापता मिलेगी और 2 चीज दी हुई मिलेगी। तो आई वे क्यू में और टी में रिलेशन किसमें होता है, विद्युत धारा की परिभाषा से आई बराबर क्यू बटे टी। इस सूत्र में आपको एक चीज अज्ञात मिलेगी, और मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा ही मात्रक नहीं था। सूत्रों में जितने मात्रक चलते हैं वो कौन से मात्रक चलते हैं, ऐसा ही मात्रक चलते हैं। तो अगर कोई भौतिक राशि का ऐसा ही मात्रक नहीं है तो पहले उसको ऐसा ही मात्रक में चेंज करेंगे। ठीक है, विद्युत धारा की परिभाषा से आई बराबर क्यू बटे टी, सभी के मान रख दिए, क्यू के और टी के, आई का मान निकल गया। ठीक है, तो ये 2 न्यूमेरिकल है, ये भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में और ये भी आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब आता है बच्चों, जल बहता है, जल के बहने के लिए जल दाब की जरूरत होती है, जल के बहने के लिए जल दाब की जरूरत होती है, यानी दाबांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दाबांतर। जैसे मैं आपको बता दूं, ये क्षैतिज अक्ष है, इसमें ये कोई नली पड़ी है और इसमें है पानी। क्षैतिज में पड़ी नली में से जल क्या नहीं हो सकता, स्वयं प्रवाहित नहीं हो सकता। ठीक है, यानी जल के प्रवाह के लिए दाबांतर की जरूरत होती है। जल दाब, यानी जल दाब किसके कारण होता है, दाब में अंतर होगा तो जल दाब उत्पन्न होगा। जैसे ये ए सिरा है बच्चों और ये है बी सिरा, यदि हम ए सिरे को तल से थोड़ा ऊपर उठा दें, ठीक है, ये सिरा हमने ऊपर उठा दिया तो पानी कौन से सिरे से बाहर आएगा, बी सिरे से बाहर आएगा। यहाँ पे दाब क्या है, जल दाब क्या है, उच्च, और यहाँ पे बी सिरे पे जल दाब क्या है, निम्न। और आपको पता है कि जल जो होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। ठीक है, जल जो होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही बहता है। ठीक है, तो जल के प्रवाह के लिए जल दाब यानी दाबांतर की जरूरत होती है। उसी प्रकार वायु के प्रवाह के लिए वायु दाब यानी दाबांतर की जरूरत होती है। वायु भी बच्चों जल की तरह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आवेशों के प्रवाह के लिए भी किसकी जरूरत होती है, विद्युत दाब की। किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी विद्युत दाब की। और ये विद्युत दाब कौन उत्पन्न करते हैं, विभवांतर या विभव, विभवांतर या विभव। विभवांतर या विभव के कारण क्या उत्पन्न होता है, विद्युत दाब उत्पन्न होता है। तो मैं आपको टॉपिक वापस समझा देता हूं बच्चों कि जिस प्रकार हम मंदिर में धोख लगाते हैं
तो पीछे से जब तक धक्का नहीं लगता तब तक जो भक्तगण है वो क्या नहीं लगा सकते, धोख नहीं लगाते। फिर अचानक पीछे से प्रेशर आता है, कोई धक्का देता है और इतने में 10-15 आदमी जो है वो धोख लगा जाते हैं। वरना तो भगवान के सामने वो अरदास करते रहते हैं कि बाबा जी हमारे लॉटरी लगा देना, बाबा जी ये कर देना, बाबा जी हमारे इतने पैसे हो, बाबा जी गाड़ी ले लें। वो अरदास करते ही रहते हैं। इतने में पीछे से कोई धक्का लगाता है और बहुत सारे आदमी धक्का दे जाते हैं। यानी दाब के बिना कुछ भी चीज संभव नहीं है। जब एग्जाम आते हैं तो आप पे भी प्रेशर होता है, तभी आप पढ़ते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो जल के प्रवाह के लिए जल दाब की यानी दाबांतर की जरूरत होती है। वायु के प्रवाह के लिए भी वायु दाब यानी दाबांतर की जरूरत होती है। और जल और वायु दोनों के दोनों उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहते हैं। इसी प्रकार आवेश के प्रवाह के लिए विद्युत दाब की जरूरत होती है। और विद्युत दाब कौन उत्पन्न करता है? विभवांतर या विभव। इसको इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको ओनली ऑन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखिए विभवांतर क्या होता है। विभवांतर यानी दो बिंदुओं में अंतर के कारण होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, दो बिंदुओं में अंतर के कारण, दो बिंदुओं में अंतर के कारण क्या होता है? विभवांतर होता है। और विभव जो होता है वो एक ही बिंदु के कारण होता है, एक ही बिंदु के कारण होता है। ठीक है, दोनों की सेम सी डेफिनेशन है। तो देखो बच्चों, आपको हमने सर्किट डायग्राम बताया था, विद्युत परिपथ। 3 सेलों का क्या लिया था? एक बैटरी और ये एमीटर प्लस एंड माइनस, और ये संयोजन तार ले लिए थे। ठीक है, ये कुंजी के ली थी, स्विच ऑन है, और ये बल्ब लिया था। तो ये हमने ये संयोजन तार हो गए जो लाइनें सी आपको दिखा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बिंदु है बच्चों। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और वो आवेश स्वयं गति नहीं कर सकते। वो आवेश क्या नहीं कर सकते? स्वयं गति नहीं कर सकते। तो इसके लिए आवेशों को क्या चाहिए? धक्का। और धक्का बोले तो विभवांतर या विभव, यानी विद्युत दाब के कारक कौन कौन से हैं? विभवांतर या विभव। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बैटरी में क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश। और इस चालक तारों में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का अपवाय वेग होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते तो पता नहीं कितने दिनों में हमारे पास विद्युत धारा पहुंचती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाय वेग होता है वो बहुत ही कम होता है। तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न हो गया। अब ये मान लो ए सिरा और ये मान लो बी सिरा। एकांक धनावेश को मैं विद्युत विभवांतर की परिभाषा बता रहा हूं। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी ए से बी तक ले जा रहे हैं एकांक धनावेश को। तो एकांक धनावेश को, इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी? एकांक धनावेश, धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी दो बिंदुओं में अंतर के कारण विद्युत विभवांतर होता है। इसमें दूसरा बिंदु निश्चित होता है। दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है।
ठीक है। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर बराबर फार्मूला हो गया, विभवांतर बराबर हो गया आवेश बटे कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। यहां से परिभाषा उठा देंगे। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी VA माइनस VB बराबर W बटे Q। ये इसका गणितीय रूप हो गया विद्युत विभवांतर का। किसका गणितीय रूप हो गया? विद्युत विभवांतर का। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, हालांकि विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव एक ही बात होती है। विद्युत दाब किसके कारण उत्पन्न होता है? विभवांतर या विभव के कारण। बस इसमें थोड़ा सा अंतर है कि दूसरे बिंदु की बजाय कहां तक लेके जाएंगे? अनंत तक। तो एकांक धनावेश को विद्युत विभव की परिभाषा, एकांक धनावेश को एक बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच किया गया कार्य, सीधा ही लिखेंगे। दूसरा बिंदु क्या हो गया? अनंत। किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाता है। यानी बच्चों VA माइनस V अनंत, विभव बराबर भी कार्य बटे आवेश ही होता है। विभव एक बिंदु के कारण और विभवांतर दो बिंदुओं के कारण। इसका फार्मूला भी हो गया कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। विद्युत विभव VA माइनस V अनंत W बटे Q, W वर्ग हो गया, Q आवेश हो गया। अनंत पर विभव का मान शून्य होता है, तो VA माइनस जीरो बराबर W बटे Q, यानी VA बराबर W बटे Q, यानी V बराबर W बटे Q। एक ही बिंदु के कारण है तो ये कोई लगाना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे अनंत पर विभव का मान, V अनंत का मान कितना होता है? 0 होता है। V अनंत का मान कितना होता है? 0। अनंत पर विभव का मान 0 होता है। तो ये विभव का गणितीय रूप है और ये विभवांतर का गणितीय रूप है। अब विद्युत विभव या विभवांतर में राइट पार्ट सेम है। विद्युत विभवांतर या विभव का मात्रक क्या होता है? SI मात्रक। सूत्रों में जो मात्रक चलेंगे वो कौन से मात्रक चलेंगे? SI मात्रक चलेंगे। तो विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर या विभव का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव या विभवांतर का SI मात्रक होता है बच्चों वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभव या विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, जिसको V से लिखते हैं। विद्युत विभव या विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। परिभाषा के गणितीय रूप से ही गणित मात्रक का गणितीय रूप आता है, यानी विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश है। विभवांतर या विभव बराबर दोनों सेम है, राइट पार्ट। तो विभवांतर या विभव का SI मात्रक वोल्ट बराबर कार्य का SI मात्रक होता है जूल, और आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। ये जॉन कूलाम वैज्ञानिक था, अलेक्जेंडर वोल्टा वैज्ञानिक था, जेम्स प्रेस्कोट जूल ये भी क्या था? वैज्ञानिक। वोल्ट को V से लिखते हैं, जूल को J से लिखते हैं और कूलाम को C से लिखते हैं। अब आपको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, या 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, या विभवांतर
या विभव के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो ध्यान रखें, विभवांतर या विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर या विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको 1 वोल्ट की परिभाषा देनी है। कितने वोल्ट की? 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट की परिभाषा कब दोगे? जब या तो 1 वोल्ट किसे कहते हैं ये पूछ ले, या विभवांतर के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो विभवांतर या विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसको V से लिखते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल, 1 लगा दो यहाँ पे, 1 जूल बटे 1 कुलाम। यानी 1 कुलाम धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर या विभव कितना कहलाएगा? 1 वोल्ट। क्या परिभाषा है? यदि 1 कुलाम धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर या विभव, कितना कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। यदि एकांक धनावेश को, यदि 1 कुलाम धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर या विभव 1 वोल्ट कहलाता है। अब बच्चों बात आ गई विभवांतर या विभव को मापने वाला उपकरण। जैसे विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण कौन होता है? एमीटर होता है। विभवांतर या विभव को मापने वाला उपकरण कौन होता है? एमीटर। विभवांतर या विभव को मापने वाला उपकरण कौन है? विभवांतर या विभव का मात्रक तो वोल्ट होता है, यानी वोल्ट तो एसआई मात्रक है, और इसको मापने वाला उपकरण होता है वोल्ट मीटर। जिस शब्द के आगे मीटर लग जाए वो एक यंत्र है बच्चों। तो जैसे ये एक घड़ीनुमा संरचना होती है, इसमें यहाँ पे V लिखा होता है तब तो वोल्ट मीटर है, और A लिखा होता है तो एमीटर है। यहाँ पे ये सुई लगी होती है जो मूल स्थिति 0 पर रहती है। 2 3 4 5 1 वोल्ट, 2 3 4 5 2 वोल्ट, 2 3 4 5 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो ये अलग अलग अनुमतांक के क्या आते हैं? अलग अलग वोल्टेज के वोल्ट मीटर आते हैं। ठीक है, अलग अलग वोल्ट के क्या आते हैं? वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर की सुई है जो विभवांतर को मापेगी, और ये प्लस सिरा होता है और ये माइनस सिरा होता है। ठीक है, और इसका प्रतीक होता है बच्चों ये V लिखा होगा, ये प्लस ये माइनस, ये वोल्ट मीटर का क्या है? प्रतीक है। ठीक है, तो अब बात आ जाती है बच्चों वोल्ट मीटर की विशेषताएं। वोल्ट मीटर की विशेषताएं, वोल्ट मीटर ये परिपथ में विभवांतर को मापता है। नेक्स्ट टॉपिक 3 विशेषताएं आपको बताई जाएंगी। कितनी विशेषताएं? 3 विशेषताएं। वोल्ट मीटर की विशेषताएं, वोल्ट मीटर की विशेषताएं।
ठीक है। नंबर 1, यह परिपथ में किसको मापता है? विभवांतर को। भाई आवेशों को धक्का कितना मिल रहा है, साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। यह परिपथ में विभवांतर को मापता है, विभवांतर को मापता है। और दूसरा क्या हो गया कि यह परिपथ में इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, और जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसको कम करने के लिए प्रतिरोध बोलते हैं। धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, जो आगे ओम के नियम में आपको समझाएंगे। यह परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित होता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में संयोजित होता है। और इसका प्रतिरोध एमीटर से क्या होता है? अधिक, तथा इसका प्रतिरोध ये एमीटर, ये तो विद्युत धारा को मापेगा, ये तो श्रेणी क्रम में जुड़ता है, इसका प्रतिरोध कम होता है। और इसका प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण एमीटर से ज्यादा होता है, इसका प्रतिरोध एमीटर से क्या होता है? अधिक, एमीटर से अधिक होता है। तो ये कौन से क्रम में जुड़ेगा? समांतर क्रम में, ठीक है। तो ये समांतर में अगर मैं यहाँ पे सीधा ये क्या जोड़ दूं? वोल्टमीटर जोड़ दूं, मान लिया, ठीक है। तो अगर हम यहां से इसको पकड़ के ऐसे खींचें तो ये सारे एपरेटस है वो एक ही वो सीरीज में आ जाएंगे, एक ही लड़ी के रूप में आ जाएंगे। तो ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो ये ऐसे नहीं जुड़ करके कैसे जुड़ता है? ये ऐसे नीचे से जुड़ता है, वोल्टमीटर प्लस एंड माइनस, ठीक है। ये वोल्टमीटर हो गया, ऐसे जुड़ता है, तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम। तो एमीटर तो श्रेणी क्रम में जुड़ता है क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है, और इसका प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण ये कौन से क्रम में जुड़ता है? समांतर क्रम में। और ये परिपथ के मुक्त सिरे होते हैं, यहाँ पे कोई भी तार वगैरह लगाया जाता है। तो ये बैटरी, 2 या 2 से अधिक सेलों के समायोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ये एमीटर जो कि विद्युत धारा को मापता है, और ये विभवांतर यानी साधारण भाषा में आवेशों को मिलने वाला धक्का कितना है, वोल्टता को मापेगा। ये विद्युत बल्ब हो गया, और ये क्या हो गया? कुंजी के। ये बिंदु आ जाए तो स्विच ऑन है, और बिंदु नहीं आए तो स्विच ऑफ है। ये परिपथ आरेख चित्र है। क्या है? परिपथ आरेख चित्र, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, बाकी नेक्स्ट टाइम, ठीक है।